नमस्कार भक्तों, आज हम बात करेंगे महाभारत के युद्ध के बाद अर्जुन का रथ आखिर क्यों जल गया, क्या था उसका कारण। चलिए जानते हैं इसे विस्तार से। भक्तों, महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद एक ऐसी घटना हुई जिससे स्वयं अर्जुन भी आश्चर्यचकित रह गए। यह घटना बताती है कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा के बिना सबसे महान योद्धा भी सुरक्षित नहीं रह सकता। युद्ध समाप्त होने के बाद 18 दिनों तक चले महाभारत के भीषण युद्ध में अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष से अनेक महारथियों का सामना किया। युद्ध समाप्त हो चुका था और पांडव विजयी हो चुके थे। अर्जुन और कृष्ण अपने अपने रथ पर बैठकर युद्ध भूमि से वापस लौट रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, पहले तुम रथ से नीचे उतर जाओ, उसके बाद मैं उतरूंगा। अर्जुन को यह बात कुछ अजीब लगी, क्योंकि हमेशा पहले सारथी उतरता है और फिर योद्धा उतरता है, लेकिन अर्जुन ने बिना प्रश्न किए श्री कृष्ण की आज्ञा को मान लिया और वो रथ से नीचे उतर गया। अर्जुन के रथ की ध्वजा पर पवन पुत्र हनुमान विराजमान थे। जैसे ही अर्जुन रथ से उतरे, हनुमान जी भी ध्वजा से अदृश्य हो गए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण रथ से नीचे उतरे। अचानक रथ में आग लग गई। जैसे ही कृष्ण ने रथ को छोड़ा, उसी क्षण अर्जुन का दिव्य रथ भयंकर अग्नि से जलने लगा। देखते ही देखते पूरा रथ राख बन गया। यह देखते अर्जुन आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कृष्ण से पूछा, हे माधव, ये क्या हुआ? यह रथ अचानक कैसे जल गया? तब श्री कृष्ण ने केवल रथ जलने का कारण नहीं बताया, बल्कि कई गहरे रहस्य भी बताए। पहला रहस्य, विजय केवल अर्जुन की नहीं थी। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, तुम ये मत समझो कि यह विजय केवल तुम्हारे पराक्रम से प्राप्त हुई है। यदि मेरी कृपा और संरक्षण ना होता तो अनेक अवसरों पर तुम्हारा जीवन समाप्त हो सकता था। युद्ध के दौरान भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण और अन्य महारथियों ने ऐसे दिव्य अस्त्र चलाए थे जो अर्जुन और उसके रथ को तुरंत नष्ट कर सकते थे, लेकिन श्री कृष्ण की उपस्थिति ने उन अस्त्रों के प्रभाव को रोका था। दूसरा रहस्य, भगवान अदृश्य रूप से रक्षा करते हैं। श्री कृष्ण ने बताया कि मनुष्य को अक्सर ऐसा लगता है कि वह अपनी बुद्धि और शक्ति से सब कुछ कर रहा है, लेकिन वास्तव में ईश्वर हर क्षण उसकी रक्षा कर रहे होते हैं। जिस प्रकार युद्ध के दौरान अर्जुन को यह दिखाई नहीं दिया कि कितनी बार उनका जीवन संकट में पड़ा और कितनी बार श्री कृष्ण ने उनको बचाया, उसी प्रकार सामान्य मनुष्य भी ईश्वर की अनगिनत कृपाओं को नहीं देख पाता। तीसरा रहस्य, अहंकार विनाश का कारण होता है। युद्ध जीतने के बाद अर्जुन के मन में कहीं ना कहीं ये भाव आ सकता था कि उन्होंने अकेले ही महान योद्धाओं को पराजित किया। इसीलिए रथ के जलने की घटना के माध्यम से श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया, जब तक मैं रथ पर था तब तक दिव्य अस्त्रों का प्रभाव नहीं पड़ रहा था। मेरे उतरते ही रथ भस्म हो गया। अर्थात विजय का वास्तविक कारण भगवान श्री कृष्ण की कृपा थी, केवल अर्जुन का पराक्रम नहीं। अर्जुन के रथ की ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान थे। श्री कृष्ण ने संकेत देते हुए कहा, हनुमान जी की दिव्य शक्ति भी अर्जुन की रक्षा कर रही थी। जब हनुमान जी ध्वजा से अदृश्य हुए और कृष्ण भी रथ से उतरे, तब रथ पर पड़े दिव्य अस्त्रों का संचित प्रभाव प्रकट हुआ और रथ जल उठा। पांचवा रहस्य, श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि मनुष्य केवल कर्म कर सकता है, लेकिन परिणाम ईश्वर के हाथ में होता है। यही बात उन्होंने युद्ध शुरू होने से पहले भगवत गीता में भी कही थी। तुम केवल कर्म करने के अधिकारी हो, फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। और सबसे बड़ा रहस्य, कहा जाता है कि उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी अनुभव कराया कि महाभारत की विजय वास्तव में धर्म की विजय थी। अर्जुन केवल माध्यम थे। जैसा कि गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, हे अर्जुन, ये सभी योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, तुम केवल निमित्त मात्र बनो। भक्तों, यही कारण है कि रथ के जलने की घटना को केवल चमत्कार नहीं, बल्कि अहंकार के नाश, ईश्वर की कृपा और धर्म की विजय का प्रतीक माना जाता है। इस छोटी सी कथा का सार यह है कि मनुष्य कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसकी सबसे बड़ी शक्ति ईश्वर की कृपा और सही मार्गदर्शन ही होता है। अर्जुन के रथ के जलने की यह घटना हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी सफलता क्यों ना मिल जाए, हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। अर्जुन जैसे महान धनुर्धर भी अंत में यह स्वीकार कर चुके थे
कि उनकी जीत के पीछे श्री कृष्ण का मार्गदर्शन था और संरक्षण भी। यही कारण है कि आज भी यह कथा हमें विनम्रता, शक्ति और विश्वास का संदेश देती है। अगर आपको यह अद्भुत और रहस्यमयी कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि वे भी महाभारत के इस अनसुने रहस्य को समझ सकें। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें आपके अनुसार इस घटना में सबसे बड़ी सीख आपको क्या मिलती है। ऐसे ही धार्मिक और पौराणिक प्रेरणादायक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें नई और बेहतर कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है। जय श्री कृष्ण।